So now please welcome on the stage Mr. Gajan Singh Ji Bhadauria, Shopur MP. कोटा जल्दी से गाली करें और इधर स्टेज गाली कर दें। हमारे प्लेटिनियम को स्टेज पे छोड़ दें। नेक्स्ट लीडर है मिस्टर सावलाल जी मीणा कोटा। जल्दी से स्टेज खाली कर दें। आइए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट लीडर है मिस्टर आशीष जी मिश्रा राउत बाटा। थैंक यू। हमारे प्लेटिनियम को सम्मानित करने के लिए मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, इनकी फैमिली से जो भी लोग आए हैं सभी लोगों का स्वागत है। हमारे प्लेटिनियम की फैमिली से जो भी लोग आए हैं सभी का स्वागत है। ऑल फैमिली मेंबर्स प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे प्लेटिनियम को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर आए। Come on.
शादी वाला गाना। तो नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जा। Good morning. हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार। पूनम हो ओ जानम हो, ओ पूनम हो जानम हो। You want something, sir? ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, ट्रेन की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं तू उसकी छत पे ट्रेन उतार। मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर थैंक यू मिस्टर आशीष जी मिश्रा। थैंक यू। बहुत बहुत अरे तो आज आ गए, जोरदार ताली तो बजाओ यार।
हमारा ये सपना है हमारे साथ जल्द से जल्द डायमंड मिल जाए। सभी को मेरा नमस्कार। ये सम्मान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे मैं हर पल इनका सपोर्ट करूंगी। जोरदार तालियां मैडम के लिए। नमस्कार दोस्तों, ये सम्मान पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मैं सर का सपोर्ट करती रहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये सम्मान पाकर बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा इस स्टेज पे है और मैं भी बहुत जल्दी कोशिश करूंगी और मैं भी यहीं आऊंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सुनते हैं हवाई लीडर को। उनके लिए भी जोरदार ताली मिस्टर गजेंद्र प्रसाद जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब दिल से हृदय से आपका सभी का आभारी हूँ। मैं चाहूँगा आप सभी के लिए मेरी तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर गजेंद्र सिंह भदौरिया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं गेस्ट फैकल्टी में कॉलेज में पढ़ाया करता था और ये यकीन मानिए कि मेरे को उस समय जो प्लान दिखाया गया था और उसका जो फॉलोअप किया था, मेरे आज डबल डायमंड नहीं बल्कि ट्रिपल डायमंड बनने वाले मिस्टर विजय सिंह रावत जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने प्लान दिखाया। इसी कारणवश मैं नौकरी के चक्कर में रहा और कोर्ट कचहरी करके नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन बीएड करने के लिए मैं 2 साल के बीच में चला गया और ऐसा कहते हैं कि सिस्टम से दूर होने पर इसमें निश्चित ही सफलता नहीं मिलती और मैं भी वहीं चला गया। लेकिन फिर से हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी जो आज एक शख्सियत के रूप में बैठे हुए हैं, मिस्टर संतोष जी अग्रवाल जी से मुलाकात करने के बाद मैं चाहूँगा सर के लिए पहले जोरदार ताली हो। उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक बात कही जो मैं आज यहाँ दोहराना चाहूँगा। आप लोग जानना चाहते हैं? सर ने एक ही बात बोली थी, भदौरिया जी अगर मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में और बीच रास्ते में अगर आपका वाहन खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने उनसे एक ही बात बोली, सर जाऊँगा, हर हाल में जाऊँगा, क्यों सम्मान वाली बात है, बीच में तो नहीं लौट सकता। तो सर ने एक ही सुझाव दिया है, बगल से ट्रेन जा रही है करण सर की, दोबारा टिकट ले लिए, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता। आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आप जरूर पहुंचेंगे, जल्दी करिए। आपके पास बिल्कुल बगल से ट्रेन जा रही है। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया और दोबारा से मैंने ट्रायंगल से ज्वाइन करके इस बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया। थैंक यू। यदि इस बिजनेस को सर से मुलाकात नहीं होती तो शायद मैं फिर से टाल देता। और ऐसा कहते हैं कि सिस्टम में जो अपलाइन ही ग्रेट होता है, अपलाइन ही लाइफ लाइन होता है। अगर अपलाइन साथ छोड़ जाए तो निर्दोष बेचारी टीम भी मर जाती है इसमें। ऐसा ही मेरे साथ पहले हुआ था, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं और इनमें से एक सपना जो मेरा यहाँ सबसे बड़ा है, जो सबका होता है कि हवाई जहाज में बैठना और विदेश जाने का सपना, वो मेरा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैं टारगेट फाइट किया है, थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई किया है मैंने यहाँ पे। लोग आपसे ना बोल रहे होंगे, बोल रहे हैं क्या? अगर आपसे लोग बच के छिपने लगे, आपके देखते ही लोग कहने लगे कि भदौरिया जी आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आप लोग टारगेट पर सही रास्ते पर हैं। ऐसा मेरे साथ आज भी होता है, लोग मेरे ना बोलते हैं लेकिन मेरे को देख के छिपने लगते हैं। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ सभी को, जो लोग छिपते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मैं उनके लिए डायमंड बन के दिखाऊंगा इस सिस्टम में। लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं तो एक ही सलाह दूंगा, जीतता वही है जो हार नहीं मानता। आप लोग डटे रहेंगे मैदान में, एक दिन आप सब लोग बैठे हैं, हर बैठा आदमी डायमंड बन के जाएगा, डायमंड बन के जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली भदौरिया जी के लिए। अब वकील साहब को मौका देने चाहेंगे, मिस्टर सावलाल जी के। दोस्तों नमस्कार, नाम मेरा सावलाल मीणा और कोटा से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और 16 साल से वकालत करने के बाद भी
अभी जो मूलचंद जी सर कह रहे थे आपको सम्मान पाकर के कैसा लगा, वहां 16 साल में एक फूल नहीं मिला मुझे दोस्त। सबसे विडंबना की बात है कि मैं 16 साल के करियर में एक मुकदमे में केवल आ रहा हूं मैं मेरी लाइफ में, फिर भी किसी ने एक फूल की डंडली भी नहीं दी दोस्तों। और यहाँ आने के बाद में जिस दिन से इस बिजनेस में आता, उसी दिन मेरे ग्रेट मेंटर हैं पवन कुमार जी कश्यप, वो पकड़ करके मुझे दूसरे दिन एक कोर्ट ट्रेनिंग हो रही थी कोटा में, वहां ले गए। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद चौथे दिन से मेरी फैमिली को फूल मालाएं मिली दोस्तों। मुझे लगा कि यहाँ से भी कोई सम्मान मिलता है। पैसा दोस्तों वकालत में भी बहुत है, पैसे की वहां कमी नहीं है, परंतु वहां जीवन भर जहां तक मेरे हाथ पैर चलते वहां तक ही मुझे पैसा आता दोस्तों, आगे कोई स्कोप नहीं था। इस बिजनेस को समझने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से जीवन भर और जीवन के बाद भी पैसा कमाया जा सकता है, मान सम्मान कमाया जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ मैंने बिलीव किया और इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों मैं एक ऐसा शख्स हूं जिन्होंने मेरा कभी भी कोई फॉलोअप नहीं किया, मैं इस बिजनेस में आ गया। लोग मना करते हैं, चक्कर कटाते हैं, मैंने एक चक्कर भी नहीं कटाया। और मेरे को जो व्यक्ति उनको लेके आए थे वो एक रिक्शे चालक थे दोस्तों, उस पर मैंने बिलीव किया था। जो कोटा शहर के अंदर 3 पहिए का रिक्शा चलाते थे, वो पवन जी को लेकर के मेरे घर पे आए और मैंने जानकारी देखने के बाद मैंने कहा सब सुबह करेंगे, बिटिया का बर्थडे है, बिटिया के बर्थडे की डेट थी। उसी दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों, फॉर्म भर के साइन अप किया था। उस दिन से आज दिन तक दोस्तों मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस काम को आज नहीं करूंगा। उतार चढ़ाव आते रहे दोस्तों, जीवन में मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई। उस ट्रेजेडी को भी मैंने साइड में की करने के बाद भी दोस्तों मैं इस बिजनेस में बना रहा। मैं कंटिन्यू 8 महीने तक बेड रेस्ट पे रहने के बाद भी मैंने पवन जी सर से नहीं कहा कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। फिर भी मैंने बेड रेस्ट में भी दोस्तों मैंने लोगों को ज्वाइन किया है। उनमें से एक शख्स यहाँ भी बैठे हैं, महावीर जी मीणा, जो मैंने बेड पे ज्वाइन कराया था इनको। दोस्तों आज मुझे सम्मान पाकर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस सेफ शॉप के इतिहास में 20 साल के इतिहास में पहला सम्मान है जो प्लेटिनम का मुझे मिला है। आज से 20 साल तक किसी को भी नहीं मिला था दोस्तों ये। और दोस्तों आज मैंने प्लेटिनम का सम्मान लिया है। अगला जो सेफ शॉप का जो भी फंक्शन होगा उसमें मैं 101% गोल्ड बन के दिखाऊंगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए गोल्ड बन के दिखाऊंगा। यही मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, जोरदार ताली मीणा जी के लिए। बाकी बातों में बहुत बड़ी बात कह गए साबुलाल जी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सेफ शॉप आपके साथ है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि अभी साबलाल जी बता रहे थे, ऐसा कि ऐसा ही इस बिजनेस को मेरे को श्रीमान पवन जी के रूप में देखने को मिला और इन्होंने मुझे ज्वाइन कराने के लिए 3 महीने लगा दिए। बताओ, सोचते सोचते 3 महीने लगा दिए कि यार इस आदमी को ज्वाइन कराएं या नहीं कराएं। अब 3 महीने पहले करा देते तो कम से कम थोड़े लोग तो और आ जाते, पर इन्होंने एक दिन ठान ही लिया कि यार दिखाई देते हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है दोस्तों कि मैं मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। और दोस्तों मैं मात्र 3री क्लास पढ़ा लिखा हूँ। देखो थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस से पहले ऑटो चलाया करता था दोस्तों हर चीज आदमी छुपाया करता है, पर मैं क्लियर ये बताता हूं कि मैं 3 बजे उठकर उस ऑटो को मंडी में ले जाया करता और उसको चलाकर 300 रुपए घर का खर्चा निकालता था और 100 रुपए मैं यहाँ का किराया निकालता था। क्योंकि सर ने मेरे को बोला कि बसंत जी आपको रावत भाटा में काम करना है, तो मैंने कहा सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसा करूँगा, तो बस प्लान फॉलोअप करने। तो मैं भी कहता था सर पढ़ा लिखा कौन है इधर। तो फिर मैंने क्या करा कि सर से लैपटॉप देखता था कि हाँ भैया वैसे चलता है तो आसान तो यही है, पढ़ा लिखा तो ही नहीं। तो फिर वो लैपटॉप मैंने 25,000 का परचेज करा और मैंने सर की जैसे मैंने कहा यार लैपटॉप से दिखाएंगे यार।
तो यहाँ अगर मैंने एक शख्सियत है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, आशीष जी मिश्रा। ये मेरे दोस्त हैं और मैंने यहाँ पर शुरुआत करी दोस्तों, तो आप नहीं मानोगे, है कोई ऐसा आदमी जिसमें इतनी हिम्मत है 2 साल चक्कर काटे शख्स के। 2 साल चक्कर लगाने के बाद में यहाँ पर इनके श्रीमान पिताजी बैठे हैं, उन्होंने कहा बबलू नहीं करेंगे, हम जानते हैं। मैंने कहा मैं जानता हूँ जी, मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, मैं करवाऊंगा काम। मुझे भी इधर पता था पवन जी मेरे साथ हैं, तो मैंने इनके चक्कर काटना स्टार्ट करा और इनकी माता जी ने मेरे से बोला कि करते हैं। फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भाभी जी को। एक बार भाभी जी ने कहा कि चलो वो रोज आते हैं तो कम से कम देख तो लो, रोज चाय पानी बिस्कुट पी कर रवाना कर देते हैं। और ऐसे और बोल देते हैं 6 बजते ही के अरे आप लोग निकलो, वो रास्ते में चीता वीता मिल जाएगा। तो मैं बोलता यार मिल ही जाए तो बढ़िया, साला खा जाए एक दिन तो खत्म काम, क्योंकि इधर से ये चीता और इधर से ये दूसरा चीता। रोज जाता हूँ इधर से, वो घर वाले पूरे बैठे हैं, वो 3 बजे अलार्म लगा देते हैं ऑटो, और मैं कहता रही ऑटो भी के जीव भागे भाई। फिर मैं सर से कहता सर यार ऐसा कहाँ तक चलेगा यार। तो एक दिन मैंने मना कर दी, सर मैं आज रावत बाटा नहीं जाऊंगा यहाँ। और उस दिन मना करने का था और सर ने बोला कि आज और चल जाओ और कल मत जाना। तो मैंने कहा भाई खुश हो जाओ, कल नहीं आना। तो मैंने कहा आज तो बड़े खुशी से चलो भाई, कल तो छुट्टी है। तो मेरा 100 रुपये और आखिरी, मैंने कहा आज बस में 100 रुपये लगने और खत्म कहानी। उसी दिन मैं मिलने आया और इनकी मम्मी ने बोला कि कल 11 बजे आ जाना, आपका इंतजाम हो जाएगा। तो मैंने सर से कहा सर हो गया इंतजाम। तो बोला वसंत जी देखो मैंने बोला था ना। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन करा तो सर को मैंने बोला सर दीदी का जुगाड़ हो गया, चलते हैं। तो आप नहीं मानोगे सर, 23 दिन रोडवेज की हड़ताल होते हुए भी मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं करी। और कहीं ना कहीं ट्रक से बस से कोई भी साधन आता उसमें लूम के आता, मुझे पूरी और दोस्तों मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरे सारे मेंटर बैठे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है यहाँ बोलने की, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने कान बंद करके इस बिजनेस को करें। एक दिन ऐसा भी आएगा तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मेरे जैसा आदमी ऑटो चलाने वाला, आप बताओ मर्सिडीज में बैठ सकता है क्या? ये सर की मेहरबानी है और मैडम की मेहरबानी है कि मैं जयपुर से मर्सिडीज चला के लेकर आया दोस्तों। उस दिन मैंने पहली बार फील करा कि वाकई में यहाँ ब्रांडेड कार तो ब्रांडेड ही होती है यार। समझ में कुछ आता नहीं कि बिजनेस क्या है क्या नहीं है, फिर भी मैं पूछ के काम कर ही लेता हूँ। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिद्दी बहुत हूँ। इस बिजनेस में मैं डायमंड नहीं, अगर कोई और भी स्थान होगा ना तो उस पर जरूर जाऊंगा मैं। एक दिन ऐसा भी आएगा क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये बहुत समझदार हैं, ये मेरे मेंटर हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम आशीष मिश्रा है और इस बिजनेस से पहले मैं खुद भी गाड़ी चलाया करता था, वैन से सप्लाई भी करता था, स्कूल बच्चों को भी छोड़ता था। जिंदगी ऐसी चलती जा रही थी सर। और जैसा कि बसंत सर ने मेरी बहुत तारीफ करी है, उन्होंने कहा मैं बहुत जिद्दी हूँ और बिल्कुल सेम नेचर मेरा भी है, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। और जिद के कारण मैंने 2 साल पवन सर को और बसंत सर को रावत बाटा और कोटा इतना नपवाया है कि ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। ज्वाइन करने की बात तो दूर थी, मैंने देखा ही नहीं सर। और जब देखा तो ये जो आशीष मिश्रा जी पिक्चर है ना, इस पिक्चर को बनाने में सबसे बड़ा जो फाइनेंसर है हमारे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। मेरे खुद के पापा और मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाने के लिए 10,802 रुपये दिए थे। थैंक यू दोस्तों। पिक्चर तो
फाइनेंस से शुरू हो गई और उसके बाद इस पिक्चर का जो लेखक कहते हैं लिरिक्स, वो है हमारे बसंत कश्यप सर। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों, पिक्चर लिख भी गई, अब उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनका भी नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर पवन कश्यप सर। और जब ये पूरी पिक्चर तैयार हो गई तो सीधा पहुंची बॉक्स ऑफिस, और उस बॉक्स ऑफिस से इस पिक्चर को रिलीज करने में सबसे बड़े हमारे मेंटर्स का नाम लेना चाहूंगा, और जोरदार तालियों से और तहे दिल से मिस्टर विजय सिंह रावत सर। थैंक यू। और इस पिक्चर को, क्योंकि हर पिक्चर जो है अपने आप में फेमस जब भी होती है जब उसके गाने अच्छे होते हैं, और उस गाने को लिखा है मिस्टर करण सिंह जी रावत। थैंक यू सर। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा सर मेरे बारे में, क्योंकि मुझे तो हर वक्त अच्छे लोगों का साथ मिला है। शुरू से इस रावत भाटा में जो मेरी टीम बनी है, वो लोग भी मुझे जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। हालांकि कहते हैं कि अपने इस बिजनेस में जल्दी दोस्त नहीं आते, लेकिन मुझे तो मेरे दोस्तों ने ही बढ़ाया है, मेरी पूरी टीम प्यारी सी। और अगर सर का इजाजत हो तो मैं एक लाइन कुछ बोलना चाहूंगा। हवा जरा बिना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही गाँव में है जो वो गली, उसमें रहती मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, उसमें रहती मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ को पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गाँव में नीम की छाँव में अकेली रातों में घूमती बातों में, तुम बिन गाँव सुना सुना है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जोरदार ताली मिश्रा जी के लिए। आइए दोस्तों, अब सीखने की बारी है, समझने की बारी है। आज हमारे बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन व्यक्ति तो मौजूद है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसी यंग पर्सनैलिटी को मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ, उनका भी जोरदार ताली साहब।